बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आप दुनिया का कोई भी अखबार खोलें इस वक्त, या बैनुल अक़वामी जितनी वेबसाइट्स हैं आप उनके ऊपर जाएं, तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी ख़बर है जिसके ऊपर दुनिया हिल गई है और अमेरिका बहुत ज़्यादा हैरत में है, मगरबी ममालिक ख़ास तौर पर, वो ये है कि चाइना ने टेस्ट किया है हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को। ये क्या होता है, ये कितना ख़तरनाक है, इसकी रफ्तार क्या है, ये दुनिया जानती है। और दुनिया में बहुत कम किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है। चाइना से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अमेरिका। उनको ये लग रहा था कि रवायती हथियारों में चाइना बहुत आगे चला गया है, लेकिन हाइपरसोनिक ये वो टेक्नोलॉजी है जिसकी रफ्तार का कोई मुकाबला और कोई जवाब नहीं है। और इसको डिटेक्ट करना, इसको रोक पाना, ये अब तक तकरीबन नामुमकिनात में से है। जो अखबारात इसको लिख रहे हैं उनमें फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको लिखा, अल जज़ीरा इसको लिख रहा है, और अमरीकी अखबारात, मगरबी ममालिक के जितने अखबारात हैं वो सब इसको लिख रहे हैं। बिजनेस इंसाइडर, ग्लोबल टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इसराइल, इसराइली अखबारात ने इसको बहुत जगह दी। अरब अखबारात में लिखा गया, पाकिस्तानी और इंडियन अखबारात में, द हिंदू में, द इकनॉमिक टाइम्स में, रॉयटर्स में, दुनिया भर की जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उन्होंने इस खबर को उठाया, क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी है, ये खबर बहुत तगड़ी है। एक्चुअली खबर की तफसीलात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। अमरीकी इंटेलिजेंस हैरत में पड़ गई है। चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल से अपनी खिलाई सलाहियत का तजुर्बा किया है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम ने जो लिखा उसके मुताबिक बीजिंग ने अगस्त में जौहरी सलाहियत रखने वाले, यानी एटमी हथियारों को ले जाने वाले एक मिसाइल को खला में दागा था, जो निचले मदार में कुर्रा अर्ज़ के गिर्द घूम कर, यानी ज़मीन के गिर्द उसने एक चक्कर लगाया था और अपने हदफ की तरफ बढ़ा था। ये मिसाइल अपने हदफ से कुछ किलोमीटर दूर जो है वो गिर गया था, और ये कामयाब तजर्बा है चाइना का। हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद खला में लॉन्ग मार्च रॉकेट भी भेजा गया था। अक्सर ऐसी सरगर्मियों के बारे में ऐलान किया जाता है, ताहम अगस्त के लॉन्च को अब तक चाइना मंज़िल आम पर नहीं लेकर आया। वाज़े रहे कि अमेरिका की कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस, जिसको CRS कहते हैं, उसकी एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन जारहाना तौर पर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका की हाइपरसोनिक और दीगर टेक्नोलॉजीज का मुकाबला कर सके। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के हाइपरसोनिक हथियारों की टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने से अमरीकी इंटेलिजेंस को काफ़ी हैरत हुई है। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है कि वो रिपोर्ट की तफसीलात पर बात नहीं करेंगे, लेकिन चीन जिन फौजी सलाहियतों के ताकुब में लगा हुआ है, हमने अपने खदशात वाज़े तौर पर बयान कर दिए हैं। ऐसी सलाहियतें खित्ते में कशीदगी को बढ़ाएंगी। ये एक वजह है कि हम चीन को अपना अव्वल नंबर का चैलेंज समझते हैं। चीन के साथ साथ अमेरिका और रूस भी अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। ये तफसीलात पहले मौजूद हैं। मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में किन मुल्कों के पास ये मिसाइल मौजूद हैं। ये मिसाइल एक्चुअली है क्या, ये भी मैं आपको बताता हूँ। वाज़ेह रहे कि रवायती बैलिस्टिक मिसाइल जो कि जोहरी हथियार तरसील कर सकते हैं, उनकी तरह हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ रफ्तार के साथ सफ़र कर सकते हैं, बल्कि इससे तेज़ भी होते हैं। जो रशिया के पास है उसका क्लेम तो बहुत तेज़ है। वो जो बता रहे हैं कि वो दुनिया का सबसे तेज़ मिसाइल उनके पास है। ताहम बैलिस्टिक मिसाइल खला में ऊंचाई तक सफ़र करके अपने हदफ पर गिरते हैं, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल निचली सतह पर उड़ते हैं और मुमकिना तौर पर अपने हदफ तक फौरी तौर पर पहुंच जाते हैं। दूसरी जानिब हाइपरसोनिक मिसाइल को फिजा में कंट्रोल किया जा सकता है, यानी इसकी डायरेक्शन को बदला जा सकता है, इसको कहीं और भिजवाया जा सकता है, जिसकी वजह से इसका सुराग लगाना और इससे बचाव करना मुश्किल होता है। अभी तक तो तकरीबन नामुमकिन है। अमेरिका जैसे ममालिक ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से बचने का निज़ाम तैयार कर लिया है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल पर नज़र रखकर उसको गिराने का निज़ाम अभी तक तैयार नहीं किया जा सका है। सिर्फ रशिया के पास एक ऐसा सिस्टम है जो कुछ हद तक डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर वो भी कारामद नहीं है। चीन का हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी काफ़ी बड़ी हुई है और बीजिंग ने ताइवान के करीब अपनी फौजी सरगर्मियों में काफ़ी इजाफा भी कर दिया है। ये है हाइपरसोनिक मिसाइल।
ये होता क्या है, ज़रा पहले आप एक और चीज़ समझें। जो ज़मीन है ना, इसका पूरा डायामीटर मुख्तलिफ जगहों से जो नापते हैं तो मुख्तलिफ होता है, क्योंकि ज़मीन बैज़वी है, गोल नहीं है। और अगर आप मुख्तलिफ एरिया से जाके उसको पूरी ज़मीन को नापते हैं तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो कमोबेश डायामीटर ज़मीन का निकलता है, यानी आप अगर एक जगह से, जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ से ज़मीन का ट्रैवल शुरू करें और पूरी ज़मीन का चक्कर लगा के वापस यहाँ पहुँच जाएं, तो ये लगभग बनता है 12,756 किलोमीटर ये बनता है। और जो ज़मीन का कुल डायामीटर है वो ये है। और अब ये जो मिसाइल की रफ्तार है हाइपरसोनिक, जो चाइना ने बनाया है, वो अब तक के मुख्तलिफ अंदाज़ों और तखमीनों के मुताबिक, क्योंकि चाइना ने ख़ुद इसको एज सच इसकी बहुत सारी तफसीलात अभी नहीं दी हैं, ये 6200 किलोमीटर तक है, 6200 किलोमीटर, यानी ये 2 घंटे में ज़मीन का चक्कर लगा लेता है। 6200 किलोमीटर की रफ्तार से ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये ट्रैवल करता है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो मैच 5 से लेकर मैच 8 तक हो सकता है। कहा जाता है कि दुनिया का जो सबसे तेज़ हाइपरसोनिक मिसाइल है वो रशिया का है, और नॉर्थ कोरिया भी ये टेक्नोलॉजी रखता है। इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है, यानी दुनिया में 5 मुल्क हैं जिनके पास ये सलाहियत या मौजूद है या वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक अमेरिका, एक रशिया, एक चाइना, एक इंडिया और एक नॉर्थ कोरिया। ये वो ममालिक हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं उनके ऊपर या काम कर रहे हैं या इनके ऊपर मौजूद हैं। इनकी मालूमात नॉर्मली खुफिया रखी जाती हैं, लेकिन रूस ने अनाउंस किया था कि वो अब तक जो दुनिया का सबसे तेज़ तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल है वो बना चुका है, जिसकी रफ्तार 8000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और वो लगभग मैच 8 के करीब है। जो मैच है ये एक इकाई है किसी चीज़ की रफ्तार को नापने की, यानी मिसाइल की रफ्तार को नापने की। मैच 1 जो होता है या 1 मैच जो होता है वो 761 किलोमीटर से ज़्यादा तेज़ होता है। 761 किलोमीटर, यानी आपकी कोई भी गाड़ी जो आप इस्तेमाल करते हैं ज़मीन पे वो मैच 1 से कम होती है, लेकिन जो तैयारे आप इस्तेमाल करते हैं वो मैच 1 के बराबर होते हैं। फिर जो फाइटर तैयारे आप इस्तेमाल करते हैं वो मैच 2 और मैच 3 के बीच में होते हैं, यानी मैच 3 जो है वो 2283 किलोमीटर या 2284 किलोमीटर तक ये होता है, 2284 किलोमीटर। फिर मैच 4 आता है, मैच 5 आता है। जो आपके मुख्तलिफ मिसाइल हैं वो मैच 3, मैच 4 इतनी रफ्तार के साथ आपके उड़ते हैं। इसमें सुपरसोनिक मिसाइल्स भी होते हैं। लेकिन जब आप मैच 5 तक पहुंचते हैं तो फिर आपकी जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ हो जाती है और वो बन जाती है सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक मिसाइल। उसकी रफ्तार बहुत तेज़ है। चाइना ने जो बनाया वो 6200 किलोमीटर फी घंटा का भी क्लेम किया जा रहा है, यानी चाइना अगर अमेरिका पे अटैक करे तो आधे पौने घंटे के अंदर उसके मिसाइल अमेरिका में पहुंच जाएंगे, यानी उनकी सोच से भी पहले, और रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल को फ़िज़ा में कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी डायरेक्शन को तब्दील किया जा सकता है, इसको नई कमांड दी जा सकती है। इसी तरह जो रशिया ने बनाया है वो बहुत तेज़ है। वो मैच 8 तक क्लेम करते हैं कि मैच 8, 9 मैच यहाँ तक वो तेज़ उड़ता है, और 8000 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार बताई जा रही है कि वो अचीव कर लेता है जो रशिया का मिसाइल है। अब चाइना के बारे में सबको ये लगता था कि वो रवायती हथियार ही बनाएगा, लेकिन उन्होंने ये हथियार बनाकर दुनिया को एक परेशानी में डाल दिया है। अगर चाइना के पास ये मिसाइल मौजूद हैं और वो इनको बड़ी मिकदार में तैयार कर लेता है तो हाइपरसोनिक मिसाइल सबसे बड़ा खतरा होंगे अमेरिकी बहरी बेड़ों के लिए जब भी वो कभी साउथ चाइना समंदर में आए। साउथ चाइना सी में अमेरिका के पास जो बहरी बेड़े हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने बड़े शानदार किस्म के एंटी मिसाइल सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने लगाए हुए हैं ताकि कोई तैयारे उनके ऊपर अटैक करें या कोई मिसाइल्स उनके ऊपर दागे जाएं या रॉकेट उनके ऊपर दागे जाएं तो वो उनको रोक सकें। लेकिन अगर चाइना इन हथियारों के साथ हमला करता है या हाइपरसोनिक मिसाइल्स को उस जानिब भेजता है तो फिर अमेरिका के पास बचने के इम्कानात तकरीबन नामुमकिन हो जाएंगे। ये इतनी बड़ी डेटरेंस है
डेटरेंस कहते हैं रोकथाम को। यानी अगर कोई आपका दुश्मन है, उसने बहुत बड़े हथियार बना लिए हैं, तो आप भी उतने ही बड़े हथियार बनाइए ताकि वो डर के मारे आप पे हमला ना करें। इसको कहते हैं डेटरेंस। अब ये जो हथियार है, ये इतनी बड़ी डेटरेंस है कि इस पे अमेरिका डरेगा और अब चाइना के ऊपर अटैक नहीं करेगा साउथ चाइना समंदर में या किसी और जगह पे। छोटी मोटी शरारत से आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हथियार दुनिया का जदीद तरीन वो हथियार है जो सिर्फ अब चाइना के पास मौजूद नहीं था, लेकिन अब उसने वो भी बना लिया है। रूस के पास था, अमेरिका के पास था, ये दोनों तो बिल्कुल क्लेम करते हैं कि पहले दिन से अब तक इनके पास मौजूद है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। लेकिन अब चाइना के पास भी मौजूद है और चाइना के ऊपर अटैक के इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका या इंडिया या जापान, ये वो ममालिक हैं जो आकोस में और क्वाड में मुश्तरका तौर पे चाइना के खिलाफ महाज पर हैं और चाइना को काउंटर करना चाहते हैं साउथ चाइना समंदर में। लेकिन साउथ चाइना सी में अब चाइना ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पहले ही बहुत सारे सैंड के जज़ायर हैं जो उसने वहाँ पे बनाए हैं, जिन्हें अमेरिकन ग्रेट वॉल ऑफ सैंड कहते हैं समंदर के अंदर। अगर वहाँ पे वो इस किस्म के मिसाइल लगा देंगे तो फिर अमेरिका और उसके इत्तेहादी कुछ भी कर लें, वो चाइना को काउंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हथियार इस वक्त तक का सबसे जदीद हथियार है। इसके साथ साथ एक और खबर है कि चीन ने मुस्तकबिल के स्पेस स्टेशन पर काम करने के लिए 2 मर्द और 1 खातून को खला में 6 महीने के लिए भेज दिया है। यह चीन का अब तक का तवील तरीन खलाई मिशन है। जुम्मे को शेंजो 13 स्पेस क्राफ्ट लिए लॉन्ग मार्च F2 रॉकेट ने गांसो सूबे में वाक़ जैकवान सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर से परवाज भरी थी। चीन ने रवा बरस अप्रैल में खलाई स्टेशन की तामीर शुरू करने के लिए उसने मिशन लॉन्च किया था, जो इस स्टेशन के 3 मॉड्यूल्स में सबसे पहला और बड़ा है। इसका साइज एक बस से थोड़ा सा बड़ा है और यहां पर रिहाइश रखी जाएगी। यानी अब चाइना आहिस्ता आहिस्ता खला के अंदर भी अपने आप को ज़्यादा मजबूत करने जा रहा है, ताकि वो अमेरिका को और अपने मुखालिफिन को खला में काउंटर कर सके। अमेरिका को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चुभ रही हैं और परेशान कर रही हैं, क्योंकि खला में अपनी बालादस्ती को वो चैलेंज नहीं होने देना चाहता। इससे पहले अमेरिकन कई बार कह चुके हैं कि खला में अपने खिलाफ बनने वाली चीज़ों को और अपने खिलाफ आने वाले लोगों को अमेरिका काउंटर करेगा और रोकेगा और खला में अपनी बालादस्ती को कायम रखेगा। रशिया हमेशा अमेरिका को चैलेंज करता था, लेकिन एक हद तक। लेकिन अब चाइना एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर के तौर पे खला में पहुंच रहा है और वो वहां पे एक बड़े खलाई स्टेशन के ऊपर काम कर रहा है। ये सारी चीजें वो हैं जो अमेरिका को सुपर पावर के स्टेटस से परे धकेल सकती हैं। अगर सुपर पावर रहना है तो फिर अमेरिका को बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वो कितना कुछ कर सकता है उससे पहले एक आखिरी खबर मैं आप तक पहुंचाता हूं। अमेरिका में एक सर्वे हुआ है, ये रॉबर्ट वुड जॉनसन फाउंडेशन और दीगर इदारों ने मिलकर सर्वे किया है। इस सर्वे के मुताबिक $50,000 सालाना कमाने वालों को खुराक, मेडिकल और किराया अदा करने में मुश्किलात का सामना है। अमेरिका के अंदर 44% ने राय दी है कि उनको शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वबा के दौरान हुकूमती इमदाद कम फायदेमंद साबित हुई है, हालांकि बहुत पैसा अमेरिका ने दिया लोगों को। जानलेवा वायरस से स्याह फाम लोग जो अमरीकी हैं वो और लातीनी और अमरीकी शहरी ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जबकि 20% शहरी अपनी पूरी जमा पूंजी से महरूम हो गए हैं। कोरोना के अमरीका पर गहरे असरात, 44% शहरियों को माली मुश्किलात का सामना। यह है वो खबर। यानी वो अमेरिका जो हमेशा सुपर पावर रहना चाहता है, उसके अपने शहरियों की हालत पतली हो रही है और उसकी जगह लेने के लिए जो चाइना आगे आ रहा है, वो पहले ही अनाउंस कर चुका है कि उसने अपने तमाम शहरियों के लिए गुर्बत खत्म कर दी है। तो नादरीन, ये इंफॉर्मेशन थी मैंने आप तक पहुंचाई कि रफ्तार की दुनिया में चाइना अब रूल करने जा रहा है। तो अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।